खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पंचायत आरक्षण को लेकर फिर हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। पंचायत चुनाव के कारण बढ़ गई शराब की खपत। डीएम और एसपी ने सिटी, महमूदाबाद व लहरपुर सर्किल में की बैठक। होली त्योहार की खरीदारी से गुलजार हुए शहर के बाजार। बाजार में खरीदारी को उमड़ी भीड़ पर डीएम की अपील बेअसर। 210 लीटर अवैध शराब, 2 भट्टियां बरामद, 14 अभियुक्त गिरफ्तार। तंबौर में अतिक्रमण करने वाले 2 दर्जन दुकानदारों पर हुई कार्रवाई। अलग अलग थानों की पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने का दिया संदेश। पंचायत चुनाव के आरक्षण का मसला फिलहाल सुलझता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से इनकार करने पर अब फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने पर लखनऊ हाई कोर्ट में दिलीप कुमार ने पंचायत चुनाव में 1995 के आधार पर आरक्षण लागू करने को लेकर एक याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस से विशेष बेंच बुलाकर सुनवाई किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। आई इंडिया के माध्यम से आप सभी को रंगों भरी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए केमिकल मिला रंग इस्तेमाल न करें। फूल गुलाल से सबको सराबोर करें। यह भी ध्यान रखें कि कोरोना पुनः दूसरी बार लहर ला चुका है, इसलिए उचित दूरी बनाकर एवं मास्क लगाकर
खुद बचें, दूसरों को बचाएं, हंसी खुशी होली मनाएं। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना झीन बाबू। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट में अपील करने को कहा था, जिसके बाद सीतापुर के बिस्वा तहसील के बरोसा निवासी दिलीप कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इधर चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के कार्यक्रमों में घोषणा की जा चुकी है। अब सबकी नजर फिर एक बार हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका पर टिकी है। हमारे देश के वासियों, सीतापुर के निवासियों, आप सभी को होली की त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, होली के त्योहार के साथ साथ में आप सभी लोग कोविड गाइडलाइन का विधिवत रूप से पालन करें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। इन सब चीजों का पालन करते हुए अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें तथा होली के त्योहार का परिवार के साथ में विधिवत रूप से आनंद मनाएं। यही हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं। पंचायत चुनाव का रास्ता भले ही 26 मार्च को साफ हुआ है और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, मगर चुनावी दंगल में ताल ठोकने वाले धुरंधर पिछले काफी समय से मतदाताओं को रिझाने की जुगत में लगे हुए हैं। चुनावी बयार माफी करने को शराब के इस्तेमाल करने का चलन जग जाहिर है। पंचायत चुनाव के करीब आते ही शराब की खपत में होने वाला इजाफा इस रिवाज का पुख्ता प्रमाण है। फरवरी के मुकाबले मार्च महीने की 24 तारीख तक ही देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अपने जनपद वासियों को और क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और होली का त्यौहार है, आपसी सौहार्दपूर्ण मिलकर लोग मनाएं और इसमें कोई भी मादक पदार्थ का प्रयोग न करें। शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, लोगों से गले मिलें और पुरानी बुराइयों को छोड़कर एकजुट होकर सब ये त्यौहार मनाएं। और इस समय कोरोना का संक्रमण काल बढ़ रहा है और इसमें को भी ध्यान में रखते हुए होली का त्यौहार लोगों को मनाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि फरवरी माह में 6,75,089 लीटर देशी शराब और 2,53,134 बोतल अंग्रेजी शराब की बिकी थी। इसके मुकाबले में 24 मार्च तक 6,27,116 लीटर देशी शराब बिक चुकी है। जिला आबकारी अधिकारी सुनील दुबे का मानना है कि बाकी एक सप्ताह में तकरीबन 30 से 40,000 लीटर की बिक्री और होने का अनुमान है। अंग्रेजी शराब की 3,11,872 बोतलें बिक चुकी हैं। अभी चालू माह में लगभग 30,000 बोतल की और बिक्री हो सकती है। पहले तो सबको होली की शुभकामनाएं। कोरोना चल रहा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें, दूरी बनाए रखें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें। यही हमारी अपील है। पंचायत चुनाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने सिटी सर्किल के थानों की बैठक शहर कोतवाली में कर तैयारियों को परखा। इस दौरान डीएम और एसपी ने सूचीबद्ध अपराधियों के सत्यापन और पाबंदी लाइसेंसी सत्रों का सत्यापन, गांव का भ्रमण कर 10 संभ्रांत लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए। भ्रमण में कुछ खास जानकारी या पूर्व में हुई चुनाव से जुड़ी किसी घटना का संज्ञान लेने और उसे बीट में दर्ज करने पर खासा जोर दिया गया। होली का पर्व हर्षोल्लास का पर्व है, भाईचारे का पर्व है। हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा बनाएं और ये होली पर्व बड़ी खुशियों के साथ आया है। आने वाले नव वर्ष में नई खुशी लेके आए। बगैर इस समय जो कोरोना का प्रकोप फिर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इससे मास्क लगाएं, निरंतर हाथ धोएं और दूरी उचित दूरी बनाकर बाजार में जाएं
मेरी तरफ से देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। होली त्योहार की खरीदारी से शहर के बाजार गुलजार हो गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी तरह तरह की पिचकारी बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध है, जो बच्चों के साथ ही बड़ों का भी मन मोह रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटों के साथ ही क्रिकेटर लसित मलिंगा की तरह वाले बाल भी ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि होली के बाजार पर अब की कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के मुताबिक पिछली बार से बिक्री अब की कम हो रही है। शायद कोरोना के मामले फिर बढ़ना इसका कारण है। होली के उपलक्ष्य में कोविड-19 के जहन में रखते हुए कोरोना को सभी के जहनों में बसा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी पूरी दुनिया में आई और अभी चल रही है। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील और गुजारिश रहेगी कि इसके बचाव करते हुए, इससे सावधान रहते हुए होली का त्यौहार मनाया जाए। और सभी लोगों को मैं होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा पर्व है। और इस पर्व के मौके पे अपने आप को संभालते हुए, बचाते हुए, पूरे समाज को ध्यान में रखते हुए हमें होली का त्यौहार मनाना चाहिए। और मेरी सभी से यही अपील है कि आप लोग सब इस महामारी में सावधानी बरतते हुए आप सब लोग होली मनाएं। मेरी ढेर सारी आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। जिला अधिकारी के दिशा निर्देश उनके ही कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर बेअसर नजर आ रहे हैं। बात शहर के व्यस्ततम लालबाग चौराहे की हो रही है। यहां पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र से पूरा दिन जिलाधिकारी की ओर से मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील प्रसारित होती रहती है। बावजूद इसके होली पर खरीदारी को बाजार में उमड़ी भीड़ पर इस अपील का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से भी कोई सबक लेने को राजी नहीं है, या बेपरवाही कोरोना को दावत दे सकती है। इस कोरोना कार्यकाल में एक बार जब फिर से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वापसी हो रही है, तो हम लोग इस होली के त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो कोरोना से बचाव के सारे मापदंड हैं उनका पालन करते हुए इस होली के त्यौहार को मनाएं और मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग अधिक से अधिक करें। शहर की नई बस्ती स्थित जिला कार्यालय में भारत परिषद द्वारा होली के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मां सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्वास्तिक आर्य ने गिटार की ध्वनि में गीत, जबकि अनुपमा देवी, सीमा वाजपेयी, सैंडी, सरिता शर्मा, दीपक विश्वास, दर्श आर्य, अर्णव आर्य, निष्ठा द्विवेदी ने एकल नृत्य करके कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सुधांशु मिश्रा का होली गीत, अमरीश दीक्षित का भक्तिमय छंद, सामूहिक नृत्य, अन्नी भैया का लक्ष्मी किन्नर का रूप धारण कर संदेशात्मक छवि व फूलों की होली आकर्षण का केंद्र रही। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों को होली के अवसर पर भाईचारा बनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और एक दूसरे के संग में प्यार मोहब्बत का इजहार करते हुए, कोरोना जिस प्रकार से यहाँ पर पांव पसार रहा है उससे अपने को और दूसरों को बचाते हुए होली का त्यौहार मनावें। जो भी बचाव हो सके उनको बचाव को करते हुए, जिस प्रकार से आंखों में रंग जिस प्रकार चला जाता है, गुलाल वगैरह आंखों में चला जाता है, अपनी आंखों को भी बचाएं, कान को भी बचाएं। सुरक्षित रंग खेल करके और अच्छा होगा फूलों की होली खेलें। रंगारंग कार्यक्रमों की श्रृंखला में डॉक्टर वीरेंद्र आर्य के व्यंग्यात्मक रैप गायन व डॉक्टर याकूब के व्यंग्यात्मक नृत्य ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर रत्नेश द्विवेदी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आर्य, आकाश राय, डॉक्टर याकूब खान, सुधांशु मिश्रा, अनुपमा द्विवेदी, अमरीश दीक्षित, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, कमलेश मल्होत्रा, सरिता शर्मा, शिखा शर्मा, कोमल सिंह, सीमा वाजपेयी, सैंडी सिंह, अन्नी मल्होत्रा, दीपक,
विश्वास, दर्श आर्य, अर्णव आर्य, निष्ठा द्विवेदी मौजूद थीं। तो सबसे पहले पूरे जनपद वासियों को पुलिस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। होली का ये पर्व बहुत शुभ हो, नया संवत से स्टार्ट होगा। पूरा परिवार आपका सुखमय रहे, आप बीमार न हो, आपके यहाँ कोई अपराध न घटित हुए, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। हमारा मैसेज संदेश थोड़ा स्पष्ट है इस संबंध में कि जो कोविड पुनः वापस आ रहा है, लग रहा सेकंड लहर आना प्रतीत हो रहा है। वैक्सीनेशन इसमें बहुत मैसिव हम लोग चलवा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि वैक्सीन के अलावा यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क नहीं लगाएंगे और हाथ को नहीं बार बार धोएंगे तो कोविड परेशान करता रहेगा। वैक्सीन केवल गंभीर रूप से बीमार होने न होने देने की गारंटी देता है, बीमार न होने की गारंटी नहीं देता। इसलिए आप वैक्सीन भी लगवाइए और जब तक कोविड समाप्त न हो तब तक आप मास्क भी लगाइए, अपना बार बार हाथ धोइए और सामाजिक दूरी बना के रखिए। शहर की सरोजनी वाटिका में शनिवार को विकलांग साथी ट्रस्ट की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान दिव्यांगों की पेंशन रोक दिए जाने और कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिन्हा, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश, महामंत्री पुष्पा देवी, उपाध्यक्षा वंदना श्रीवास्तव आदि मौजूद थी। होली का त्यौहार आ रहा है जो कि एक बहुत ही मिलने का त्यौहार है और सब लोग होली खेलते हैं। परंतु मेरा सारे सीतापुर वासियों से ये अपील है कि अभी कोरोना गया नहीं है और जैसा कि आप जानते हैं कोरोना फिर से वापस अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए तैयार बैठा है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आपको अगले सालों साल अच्छी तरीके से होली मनाने का मौका मिलता रहे, परंतु वो तभी मिलेगा जबकि आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपनी होली को मनाएंगे। कृपया मास्क पहने रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सबके साथ मिले जुलें, लेकिन एक भीड़ का माहौल बनाने से बचें। डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कहा कि नैमिषारण्य की पावन धरा पर स्कूल खोलना एक मंदिर के समान है। शेखपुर जैसे छोटे गांव में स्विमिंग पूल और खेल की सभी सुविधाओं के अलावा तकनीक से भरपूर पढ़ाई का स्तर देना कीचड़ में कमल खिलाने जैसा काम है। इस मौके पर यतीन्द्र अवस्थी, मनोज पांडे, अंकित श्रीवास्तव, बबलू सैनी, गौतम दीक्षित, विद्यालय डायरेक्टर भारतेंदु त्रिवेदी, प्रधानाध्यापक अपर्णा व विद्यालय स्टाफ मौजूद था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली बहुत खुशियों का पर्व है और इस साल भी होली बहुत खुशियों से मनाएं, लेकिन ये होली और होलियों से फ़र्क है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस बार का परिवर्तन ये होगा कि आप लोग होली तो मनाएंगे, लेकिन होली अपने परिवार के साथ अच्छे वेजिटेबल कलर से मनाएं। आँखों में और शरीर के और हिस्सों पर रंग न डालें जिससे कि आँखों में चोट लगे, क्योंकि कोविड के मारे आजकल डॉक्टर तक पहुंचना भी आपको थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मिलन बहुत अच्छी चीज़ होती है। होली में आज के दिन सब लोग गले मिलकर अपने गिले शिकवे निकाल देते हैं, लेकिन इस बार ये मिलन आप लोग कृपया डिजिटल माध्यम से कर लें। फ़ोन पे होली मिलन कर लें, व्हाट्सएप वीडियो कॉल से कर लें या किसी भी प्रकार की वीडियो कॉल से कर लें, तो खुशियाँ मनाएं। विकासखंड रेउसा के गौरी निवासी इकबाल अहमद मंसूरी को ऑल इंडिया जमियातुल मंसूर का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत। यह मनोनयन जमियातुल मंसूर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संस्तुति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी महमूद हसन बब्बू मंसूरी ने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश भर के समस्त जनपदों व मंडलों में संगठन की कार्यकारिणी गठित कर केंद्रीय कार्यालय भेजने को निर्देशित किया है। समाज के सभी तबके से मेरा निवेदन है, होली आने वाली है, सभी दूर दराज से अपने घरों में आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं सभी लोग, जो कि कोरोना बीमारी के चलते इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है। तो सभी से यही गुजारिश है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सतर्क रहें। होली का त्यौहार घर में ही मनाएं, ज़्यादा लोगों से ना मिलें
और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इकबाल मंसूरी के मनोनयन से मंसूरी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। मंसूरी समाज के सपा नेता समाजवादी लोहिया वाहिनी सीतापुर के जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद ने बताया कि मंसूरी के मनोनयन से मंसूरी समाज में जागरूकता फैलेगी। उनके मनोनयन पर एजाज अहमद मंसूरी, अकील मंसूरी, कादिर मंसूरी, जमील मंसूरी, गुफरान मंसूरी सहित अनेकों लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। होली का पर्व ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने घर पे मनाएं, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ मनाएं। दोस्तों को सिर्फ फ़ोन पे ही विश करें, फ़ोन पे ही शुभकामनाएं दें। और एक तो स्वच्छ रंगों का, हर्बल गुलाल का, हर्बल रंगों का, फूलों का प्रयोग करें और साथ में दूरी रखें। जो सबसे बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी हम लोग झेल रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से पूरा विश्व इससे परेशान है। उसके चलते होली का पर्व दूर रह के मनाएं और इसी में सबकी भलाई है, ताकि कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठे ना हों, अपने घरों में ही रहें, घरों में ही रह के एक दूसरे को संदेश दें भाईचारे का, प्यार का, लेकिन दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें, मास्क लगाएं। सीतापुर पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने शनिवार को अपने अपने इलाकों में अभियान चलाकर कुल 210 लीटर अवैध शराब व 2 भट्टियां बरामद की हैं। इस कारोबार को चलाने वाले 14 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। इधर कुछ दिनों से देखा है कि अपने जनपद में जो पहले कोरोना मुक्त हो चुका था लगभग, निश्चित तौर पर कोरोना के कई मरीज आ गए हैं और कोरोना का संक्रमण अब सब समझ गए हैं कि वो ड्रॉपलेट से होता है। सांस में जो हवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो दूसरों को जाते हैं। तो समझदारी की बात ये है कि सभी लोग हर समय घर के बाहर जब हों मास्क पहने, दूसरे के सांस के संपर्क में ना आए, यानी उससे लगभग 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके पास से 6 अवैध शस्त्र व 8 कारतूस बरामद किए हैं। थाना हरगांव में 2 अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे और लहरपुर, महोली, टंबौर व तालगांव में एक अभियुक्त के पास से एक तमंचा बरामद किया गया है। होली जो है हमको कोविड गाइडलाइन का जो है उसका पालन करना है और उसको पालन करते हुए हमको मनाना है। अत्यधिक उत्साह में नहीं आना है, इतना उत्साहित न हो जाए कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो। और इस शुभ अवसर पर मैं सभी शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, बच्चों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। नैमिषारण्य में चल रही पंचकोशीय परिक्रमा में कथा व्यास आशुतोष शास्त्री द्वारा गणपति धाम के पास भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कथा व्यास के भंडारे का आयोजन 21 मार्च से चल रहा है, जो 28 मार्च तक चलेगा। अब कोरोना की क्योंकि सेकेंड वेव है, तो होली का पर्व तो लोग मनाएं, लेकिन कोशिश करें कि होली मिलना एक दूसरे से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर करा जाए और आँखों का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग तो आँख के डॉक्टर हैं, तो हम इस बारे में हम ज़्यादा एम्फेसाइज़ करेंगे कि आँखों में रंग ना जाए। बिल्कुल भी अगर खेल भी रहे हैं होली गुलाल से, दूर से खेल रहे हैं, तो भी आँख में चश्मा लगा लें, आँख पे। और होली मिलना और सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अवॉइड करें कि इस बार की होली हम लोग इस तरह से खेलें कि हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई एलिया द्वारा होली के उपलक्ष्य में रंगोत्सव एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर के तहसील संयोजक विजय शंकर पांडे रहे। इस मौके पर नगर अध्यक्ष मनोज मौर्य, नगर मंत्री अमन दीक्षित, नगर सह मंत्री दीपक कुमार राठौर, नितिन प्रकाश, नगर इकाई कला मंच प्रमुख रचित शुक्ला, नगर कार्यकारिणी सदस्य कुष्मेंद्र वर्मा मौजूद थे। होली का पर्व ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने घर पे मनाएं, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ मनाएं। दोस्तों को सिर्फ फ़ोन पे ही विश करें, फ़ोन पे ही शुभकामनाएं दें। और एक तो स्वच्छ रंगों का,
हर्बल गुलाल का, हर्बल रंगों का, फूलों का प्रयोग करें और साथ में दूरी रखें। जो सबसे बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी हम लोग झेल रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से पूरा विश्व इससे परेशान है, उसके चलते होली का पर्व दूर रह के मनाएं और इसी में सबकी भलाई है, ताकि कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठे ना हों, अपने घरों में ही रहें, घरों में ही रह के एक दूसरे को संदेश दें भाईचारे का, प्यार का, लेकिन दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें, मास्क लगाएं। सेक्सरिया चीनी मिल बिस्वा को काजीपुर सेंटर से गन्ना लेकर जा रहा ट्रक ओवरलोडिंग के चलते सांडा चौराहे पर विद्युत लाइन से टकरा गया, जिससे बिजली की केबल टूटकर सड़क पर निकल रहे 2 पहिया वाहनों पर गिर पड़ी। वहीं चौराहे पर रखा ट्रांसफार्मर तेज धमाके के साथ फल की दुकान के पास सड़क पर जा गिरा, जहां खड़े कई लोग ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इससे सड़क पर भगदड़ मच गई। विद्युत उपकेंद्र सांडा को सूचना देकर तत्काल आपूर्ति रुकवाई गई। नतीजतन एक बड़ा हादसा टल गया। जैसा कि हम सभी होली महोत्सव के बिल्कुल सन्निकट हैं, करीब में हैं और 28-29 मार्च की पूरे देश में होली मनाई जाएगी, परंतु होली महोत्सव के साथ में यह जरूर ध्यान रखें कि संपूर्ण विश्व विगत पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी की चपेट में है, तो उसके बचाव के उपाय भी धारण करके रखें, ध्यान करके रखें और त्योहार भी मनाना है। अपने संपूर्ण क्षेत्र में, अपने नगर में जो जहां है वहां बड़े भाव से होली महोत्सव का आनंद लें, परंतु सावधानी पूर्वक। जय सिया राम। एनसीसी महानिदेशक नई दिल्ली की ओर से कोविड वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 22 बटालियन एनसीसी सीतापुर के कमान अधिकारी कर्नल संजय सिंह द्वारा सभी यूनिटों को कैडेटों के द्वारा जागरूक रैली, नुक्कड़ नाटक आदि माध्यमों से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है। इसी कड़ी में राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर की एनसीसी इकाई ने नगर के मध्य लालबाग चौराहे पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया। बिस्वा क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता को आने वाले त्यौहार होली और शब बारात की क्षेत्राधिकारी बिस्वा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अपील करता हूं कि वर्तमान में कोरोना की दूसरी स्ट्रेन वापस आ रही है, तो इससे बचत करने के लिए कोरोना की जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसका पूर्णतः पालन करें, हैंड सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं। एनसीसी कैडेटों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया कि अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन आप और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इससे आप कोरोना से बच सकते हैं। यह बिल्कुल सुरक्षित है। इससे व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बीमार व्यक्ति डॉक्टर से सलाह लेकर वैक्सीन लगवाएं। इस मौके पर अंडर ऑफिसर अंकुश श्रीवास्तव, शुभम चौधरी, अर्जुन सिंह, विशाल श्रीवास्तव, जी श्रीवास्तव, सौरभ वर्मा, शोभित मिश्र, विमल कुमार, मोहम्मद अकील अली, मोहित कुमार, लेफ्टिनेंट खान शादाब जमीर, सामाजिक कार्यकर्ता आशीष आदि मौजूद थे। मैं डॉक्टर राजकिशोर टंडन आई इंडिया परिवार के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की देता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा इस बार कि हमारी जिम्मेदारी होली में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में कोरोना का दूसरा लहर आना शुरू हो गई है और हमारे हिंदुस्तान में भी जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं, अगर यही हालात तो हम फिर से 1 लाख केस के आसपास फिर पहुंच जाएंगे प्रतिदिन। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। अभी तक हमने देखा, हमने लापरवाही की है, मास्क नहीं लगाया, हमने 6 फीट की दूरी जो हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ अपने साफ करते रहिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, हमने इसको कुछ फॉलो नहीं किया और खुद ही ये महामारी को फिर वापस ले आए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride.
We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain-O-Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। होली का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, लेकिन खुशियां मनाइए, परंतु जो प्रोटोकॉल है कोरोना का कि आप मास्क जरूरी पहनिए और कम से कम 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करिए, है ना। खुशियां तो वैसे भी बांटी जा सकती हैं, आप करिए। और हो सके तो होली तो हर साल आएगी, होली फिर आएगी, ईद फिर आएगी, लेकिन हम लोगों को खुद को भी बचाना है और अपने समाज को भी इस जो महामारी है इससे बचाना है, तभी हम आगे भी सुखी रह सकते हैं। ये पता नहीं चलता चक्कर क्या है, अब जो इस वाले जो नए वेरिएंट आए हैं इनमें सिम्टम भी पता नहीं चल रहे। जरूरी नहीं कि आपको इतना ज़्यादा खांसी हो ये हो। हर गांव के ग्रीनफील्ड स्कूल में पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का एडीएम विनय पाठक और एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने औचक मुआयना किया। अधिकारियों ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार ग्रीनफील्ड स्कूल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यस्थल बनाया गया है। चुनाव के बाद चुनावी नक्शों को यहीं पर रखा जाएगा तथा समस्त चुनावी प्रक्रिया यहीं से अपनाई जाएगी। इस मौके पर तहसीलदार सदर संजय यादव, थाना प्रभारी निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला, एडीओ सहकारिता रामनिवास राणा आदि मौजूद थे। मैं समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि वर्तमान में अभी कोरोना का संकट पूरी तरह से टला नहीं है, नए केस भी निकल रहे हैं। उसको देखते हुए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि होली को बहुत अच्छे त्यौहार से मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं। होली बार बार आती है, हर साल आएगी, परंतु उससे ज़्यादा कीमती सभी लोगों की जान है, उनका जीवन ज़्यादा कीमती है। तो आपस में गले मिलने से परहेज करें, आपस में हाथ मिलाने से परहेज करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका अनुपालन करें, हाथ न मिलाएं और बार बार अपने हाथों को धोते रहें। होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कमलापुर थाना प्रभारी राम प्रकाश ने मातहतों के संग कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी प्रेम व सौहार्द से त्योहार मनाने की अपील की। इस मौके पर उप निरीक्षक अजीत वर्मा, विजय पाल सिंह, निराला तिवारी, आरक्षी विजेंद्र सिंह, आकाश बाबू, विवेक यादव, महिला आरक्षी अंशु गौड़, बबीता शर्मा, रेशमा शुक्ला, रचना गौड़, आंचल होमगार्ड विनीत पांडे आदि मौजूद थे। होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, सब मिलजुल के मनाएं और प्रयास करें कि शराब, नशे, इन चीज़ों से, व्यसनों से दूर रहें, ताकि त्यौहार के दरमियान कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। बहुत बहुत बधाई। बिस्वा में श्री श्याम सतरंगी फागुन महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पुरैनीगंज में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर की गायिका आसी मिश्रा, बाराबंकी के गायक तरुण राजन तथा बिस्वा के सौरभ अग्रवाल ने गीत व भजन प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर आयोजन समिति के अमित सिंघल, नवीन सिंघल, विकास अग्रवाल, पप्पू अग्रवाल, अनिल रस्तोगी, बंदन रस्तोगी, प्रफुल्ल रस्तोगी, अजय गुप्ता, निधि सिंघल, तुलसी अग्रवाल आदि मौजूद थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार आने वाला है। होली के त्योहारों में आप लोग केमिकल रंगों का प्रयोग ना करें, प्राकृतिक कलरों से होली खेलें।
कोरोना की का प्रभाव धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रंगों का प्रयोग करें और मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा उपयोग करें। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायत चुनाव और होली के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने शनिवार को कोतवाली महमूदाबाद में बैठक की। महमूदाबाद सर्किल के थाना सदरपुर, थान गांव एवं रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की संयुक्त समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष, हिंसा रहित संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में उप जिलाधिकारी महमूदाबाद, क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद तथा सर्किल के सभी प्रभारी, निरीक्षक, थाना अध्यक्ष अपने थाने के हल्का उप निरीक्षकों एवं बीट आरक्षकों के साथ मौजूद थे। अभी होली के त्यौहार के अवसर पे हमारा ये अनुरोध है कि दिल से मिले गले न मिले, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी का, मास्क का प्रयोग करें तथा बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोएं। ये बचाव के उपाय हैं, इनका इस्तेमाल करके कोरोना से बचा जा सकता है। शहर के मोहल्ला आलमनगर निवासी राजेश कुमार सफाई नायक के पद पर कार्यरत हैं। राजेश का आरोप है कि सभासद शंकर लाल यादव के भतीजे राजीव यादव ने उनकी पिटाई की है। मामला ब्याज वाले पैसे की अवैध वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है। सीतापुर जनपद के सभी निवासियों को पहले तो होली की शुभकामनाएं और बाद में हम संदेश देना चाहेंगे कि जो कोरोना का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है तो हम लोग कोरोना के सारे एहतियात पूरी तरह से बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, हाथ बार बार धोना है, ऐसा करें और कोशिश करें कि अनावश्यक बाहर बिल्कुल न निकलें। हम लोग जो है आवश्यकता पर ही निकलें। संगना थाना प्रभारी संजीव कुशवाहा द्वारा फ्लैग मार्च कर होली के त्योहार के दौरान आपसी सौहार्द बनाए रखने व पंचायत चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। कस्बे में फ्लैग मार्च करते हुए उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान संगना थाने का पूरा स्टाफ मौजूद था। होलिका के इस त्योहार पर व सब्बे बारात के त्योहार पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही मेरा विश्वा के जनता से यह अपील है कि कोविड-19 का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसलिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी क्षेत्रवासी अपने इस आगामी होली के त्यौहार को व सब्बे बारात के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से व सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। धन्यवाद। रामकोट कस्बे में होली त्योहार व पंचायत चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने रूट मार्च किया। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। रामकोट थाना प्रभारी संजीत कुमार सोनकर ने कहा कि इलाके में दंगा फसाद व अराजक तत्वों का खाका तैयार कर लिया गया है। अपराध कारित करने वाले सीधे जेल की सलाखों में भेज दिए जाएंगे। होली का ये त्योहार, रंगों का ये त्योहार सबके जीवन में नई उमंग, नया उत्साह और नई बहार लेकर आए। साथ ही मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से, जनपदवासियों से अपेक्षा करता हूं कि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है, तो फिर से सबको जो पुरानी चीज़ें थी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और भीड़ एकत्रित नहीं करनी चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने किसानों की समस्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक की गैर मौजूदगी में एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि समाधान न होने पर आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर महासचिव गया प्रसाद शर्मा, महामंत्री नरेश चंद्र वर्मा, मीडिया प्रभारी अरुण शर्मा, प्रभारी अनंत राम यादव, जिला अध्यक्ष जयमल सिंह, उदय प्रकाश शुक्ल, सरिता यादव, विवेक सोनी, पिंटू यादव, विनय सक्सेना, अशोक यादव आदि मौजूद थे। जिस प्रकार से नगर में या देश में जो कोरोना महामारी जैसी भयानक बीमारी इस समय चल रही है, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इस बीमारी से कैसे बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, हाथ धुलें, बार बार दिन में 2-3 बार हाथ कम से कम धुलें। लहरपुर कोतवाली में पंचायत चुनाव को लेकर जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने सर्किल के सभी थाना अध्यक्षों व उप निरीक्षकों के साथ बैठक की, जिसमें पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि पंचायत चुनाव में अपराधियों को पाबंद करने में कोई लापरवाही न बरती जाए। इसके साथ ही संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों का विशेष ध्यान रखा जाए। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने प्रत्येक हल्का इंचार्ज से उसके क्षेत्र के बूथों की संख्या, हिस्ट्री सीटरों की संख्या व शस्त्र लाइसेंस व जमा शस्त्रों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर सर्किल के थाना तालगांव, मानपुर व लहरपुर के सभी निरीक्षक, उप निरीक्षक मौजूद थे। अभी होली का त्यौहार आने वाला है और इस वक्त पूरे राज्य में और देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जनता से एक अपील ये करना चाहता हूँ कि इस महामारी को देखते हुए कुछ सावधानियाँ वो जरूर बरतें। सैनिटाइज़र का प्रयोग जरूर करें, बगैर मास्क लगाए बाहर ना निकलें, घर में भी सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें। होली के त्यौहार में बहुत सावधानी बरतें, प्रयास ये करें घर में ही रहें, बाहर ना निकलें और गले ना मिलें, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं और हो सके तो रंगों से भी परहेज करें और पूरी सावधानी बरतें। लहरपुर के मोहल्ला अंबरसराय निवासी शिवम अवस्थी ने अधिशासी अधिकारी हृदय नारायण उपाध्याय को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि मोहल्ला अंबरसराय में अवस्थी चौराहे पर होली जलाए जाने का स्थान है। उसके निकट मोहल्ले वासियों ने अवैध रूप से कूड़ा करकट व गोबर डालकर गंदगी का ढेर लगा दिया है। प्रार्थना पत्र में होली के मद्देनजर सफाई करवाने की मांग की गई है। मैं डॉक्टर यशवीर सिंह यादव, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साडा। मैं सभी क्षेत्र, अपने साडा क्षेत्र के सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोविड-19 और ये कोरोना वायरस फिर से प्रभावी हो चुका है। इसलिए हम सबको होली के पर्व को मनाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना है और उचित दूरी बनाकर हमें हर्ष और उल्लास के साथ होली के पर्व को मनाना है। मिश्रिक तहसील सभागार में विधिक साक्षरता के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व सरकार द्वारा संचालित लोकोपयोगी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मेला परिसर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार मिश्रिक चंद्रकांत त्रिपाठी व कुलदीप गिरजाशंकर यादव द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस मौके पर लेखपाल कुलदीप सिंह, जैनेन्द्र द्विवेदी, आनंद सिंह, कानूनगो गिरजाशंकर यादव, सुनीता सिंह, लोकमान्य मौर्य, सुरेश रविशंकर आदि मौजूद थे। खाद्य निरीक्षक संजय त्रिपाठी ने शनिवार को तंबौर कस्बे में दुकानों की पड़ताल की। बस स्टॉप पर स्थित बादल कोल्ड ड्रिंक दुकान से पापड़ का नमूना भरा। इसके अलावा लालपुर बाजार से खोया का भी नमूना भरा। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को आवश्यक नियमावली पूरी करने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग की टीम में खाद्य निरीक्षक संजय त्रिपाठी के अलावा प्रमोद वर्मा, ब्रजमोहन गुप्ता, अजय कुमार व कुसुम सिंह शामिल थी।
तंबौर कस्बे की पुरानी बाजार में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाए 2 दर्जन दुकानदारों पर पुलिस ने धारा 34 पुलिस अधिनियम की कार्रवाई की है। कस्बा इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि पुरानी बाजार में कस्बा पुलिस चौकी से लेकर मरकज मस्जिद तक अभियान चलाते हुए फुटपाथ पर सामान बढ़ाकर रखे दुकानदारों पर धारा 34 की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई करीब 2 दर्जन दुकानदारों पर की गई है। बिस्वा कोतवाली प्रांगण में होली एवं शब ए बारात के मद्देनजर शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान ने कहा कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे, मेल मिलाप और सौहार्द का प्रतीक है। इसे हमें आपस में मिलजुल कर शांति, सौहार्द व सामंजस्य के साथ मनाना चाहिए। इस मौके पर मौलाना शाहिद इकबाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष विकास अग्रवाल, नूर नेता के अलावा भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जिले में कार्यरत करीब 11,500 रसोइयों की होली फीकी रहेगी, क्योंकि पिछले 3 माह से उन्हें मानदेय नहीं मिला है। प्राथमिक विद्यालय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष संजू तिवारी ने बताया कि बीएसए व समन्वयक विगत शुक्रवार तक मानदेय मिल जाने का आश्वासन देते रहे, लेकिन मानदेय खातों में नहीं पहुंचा। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर होली व शबे बारात के मद्देनजर सभी थानों की पुलिस को अपने अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च करने के निर्देश दिए थे। इस निर्देशों के क्रम में शनिवार को सभी थाना क्षेत्रों में संबंधित पुलिस बल के द्वारा रूट मार्च किया गया। इस दौरान शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की गई। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, कोरोना फिर से लौट रहा है, इसलिए जब घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले।